नमस्कार। आज हम बनाएंगे गर्मियों की फेमस रेसिपी आम पापड़। क्योंकि गर्मियों के सीजन में ही आम आते हैं और हम इसे बनाकर रख सकते हैं और काफी लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आम पापड़ बनाना। तो हमने लिए हैं यहाँ पर 500 ग्राम आम। आमों को हमने अच्छे से धो लिया है और साफ कर लिया है। अब हम इनको एक एक करके छील लेंगे। तो हम ऐसे एक एक करके आम को छील लेते हैं। हमको सारे आम एक एक करके छील लेना है और उनका जो पल्प है वो हमें अलग से निकाल लेना है और हमें सारे पल्प को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। सारे आम का पल्प निकाल लेना है और सारा एक प्लेट में इकट्ठा कर लेना है। हमने सारे आम छील लिए हैं और उनका पल्प अलग से निकाल लिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इस पल्प को डाल देंगे। आम का जो पल्प निकला है उसको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और उसका बिल्कुल पतला पेस्ट बनाना है और बिना पानी के हमें वो पेस्ट बनाना है। अब हमने सारे आम के पल्प का पेस्ट बना लिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं एक कटोरे में। और हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है, बिना पानी के ही रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे क्लीन करने के चक्कर में पानी डाल लेते हैं, तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हमने इस कटोरे में निकाल लिया है और अब हम इसे पकाने के लिए ले चलते हैं। इसे पका लेते हैं। तो करते हैं गैस ऑन और इस पर हमने एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में अब हम सारा पल्प डाल देते हैं। हमने सारा पल्प कढ़ाई में डाल दिया है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। और साथ ही हमने ली है एक छोटी कटोरी चीनी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं और अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है और ध्यान रखना है कि ये तले में लगे नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी तले में लग जाता है। तो इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए पकाना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। और ये तब तक पकाना है कि जब तक चीनी अच्छे से पिघलकर इसमें घुल ना जाए। तो हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमें करीब इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। हमने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिलाना है। और इसको चलाते समय ध्यान रखना है कि बहुत ही ध्यान से चलाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छींटे आते हैं, हाथ जलने का डर होता है। तो इसे ध्यान से चलाते हुए पकाना है और इसे अब हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। अब हमें इसे पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है और अब ये बिल्कुल पककर तैयार है। देखिए, इसके पकने का तरीका यह भी पता चल जाता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो अब हम गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ। अब हम इसे ट्रे में निकाल लेते हैं और अब हमने ली है एक ट्रे और इसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे ट्रे में निकाल लेते हैं और अच्छे से इसको फैला लेंगे।
अब हम इसे ट्रे में फैला लेते हैं। इसे पतला पतला फैलाना है। हमने इसे पूरी ट्रे में पतला पतला फैला लिया है और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे कि एकसार हो जाए। और इसे हमें धूप में रखना है। ये 1 दिन में सूख जाता है। कई बार धूप कम होने की वजह से इसमें सूखने में 2 दिन भी लग जाते हैं। तो अब हम सुखाते हैं इसे धूप में। आपको आम पापड़ को सुखाए 2 दिन हो चुके हैं और आज दूसरा दिन है। अब ये अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको चाकू से पूरे किनारे को अलग कर लेंगे। चाकू से हमने इसके किनारे हटा लिए हैं। अब हम इसको हटाएंगे। देखिए कितनी आसानी से ये हट रहा है। हमने ट्रे पर पहले घी लगा लिया था। अब ये कितनी आसानी से हट रहा है और देखिए कितना अच्छा बना है आम पापड़। अब हम इसको काट लेंगे। हमने इसे पीस में काट लिया है। अब हम इसे इस तरह घुमाते हुए रोल बनाएंगे। ये हमने काट लिया है और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये सभी आम पापड़ हमने काट लिए हैं और इनको अलग पीसेस में काट के इनको रख लिया है। देखिए कितने स्वादिष्ट और बहुत ही दिखने में अच्छे आम पापड़ बने हैं। आप भी इस तरह आम पापड़ बना सकती हैं क्योंकि आम पापड़ बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और अपने अनुभव हमें शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।